नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में। काफ़ी लोग जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय अपने मन को नियंत्रण करने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी मन वश में नहीं होता, वो भागता रहता है। इसके क्या कारण है? चलिए शुरू करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस अनोखे परिवार का सदस्य बने और वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। मन का इधर उधर ज़्यादा भागने का कारण क्या है? जब हम ध्यान में आंखें बंद करके बैठते हैं तो मन भागता है। इसका कारण है कि जब विचार हमारे चारों ओर घेरा डालते हैं, कहीं के भी विचार, मन जैसे जैसे नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे वह तरह तरह के विचार, चारों तरफ के विचार लेके आएगा। उसको नियंत्रण कैसे करें? उसका एक ही तरीका है, आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। श्वास आ रही है और जा रही है, आपको अपनी दृष्टि यहाँ रखनी है। ध्यान से देखिए सभी, यहाँ रखनी है ध्यान से। अपनी जो दृष्टि है, ये नेत्रों की दृष्टि है, दोनों नेत्रों को यहाँ टिका लो हल्का सा ऐसे। आपको ऊपर जोर डालने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखें, नहीं तो आपकी दर्द करना शुरू कर देगी। हल्का सा, बस हल्का सा ऐसे आपको बोली आ रही है और फिर अपने सांसों को देखिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आई, श्वास रुकी, श्वास गई, श्वास आई, श्वास रुकी, श्वास गई। बस मन को इसी विधि में फंसा दो। अपना जो मन है बड़ा चंचल है, आसानी से एक स्थान पर बैठता नहीं। जब हम सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे मन जो है, मन का जो संपर्क है और जब संपर्क दोनों, वो सभी उसकी इंद्रियों से टूट जाता है, क्योंकि मन के अंदर में इंद्रियां होती है तो टूट जाता है। जैसे ही मन का संबंध और जो संपर्क है वो इंद्रियों से मन अलग होता है तो मन धीमे धीमे विचारहीन होने लगता है और विचार करना धीरे धीरे बंद करता है, स्लो करता है। पहले तो सारे संकल्प सामने लाएगा, जैसे जैसे श्वासों की तरफ ध्यान करना शुरू करेंगे और मन को श्वासों में लगाना शुरू करेंगे तो मन विचारहीन होने लगेगा और धीरे 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 करते शून्यता की स्थिति इससे प्राप्त हो जाती है। बस यही सही विधि है। जितने भी आज लोग जो मंत्र जाप करते हैं या विपश्यना विधि के द्वारा ध्यान करते हैं या कोई ईश्वर का नाम लेके उसका जप करते हैं, कुछ भी हो, कुछ भी कहो, उन सबकी एक ही विधि है कि सारे लोगों को जप करते समय, ध्यान करते समय अपने आप को श्वासों में केंद्रित रखना पड़ता है। क्योंकि मंत्र, चाहे ईश्वर का नाम या श्वासों पर ध्यान, कुछ भी हो, सबका एक ही लक्ष्य है कि मन को रोकना, मन को कम से कम मन में विचार आए रोकना, तभी मन ध्यान में लगता है। और मन जैसे जैसे विचार से अलग होने शुरू करता है तो आप एकाग्रचित होने लगते हो। आपकी एकाग्रता है, आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगता है और दोनों आंखों के बीच जो है ये मस्तक, भ्रुकुटी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, आपको श्वासों के द्वारा जो ध्यान करने की, जो परमात्मा को याद करने की विधि है और अच्छी लगने लगेगी और आप उसमें ही ध्यान करना शुरू करेंगे। और श्वासों के साथ ध्यान करने से आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है, आपके सारे चक्र भी जागृत होते हैं। आप चाहे किसी भी मंत्र का कितना भी जाप करो, परंतु वो मंत्र तब तक सफल नहीं है जब तक उसको श्वासों के द्वारा जपा नहीं जाए। एक एक मंत्र, एक एक अक्षर, एक एक नाम जो भगवान का है वो श्वास में ही आपको जपना होगा। श्वास पर दृष्टि रखते हुए आपको जपना है। हमारी जो 3 नाड़ियाँ योग शास्त्र में बताई गई है, सूक्ष्म जो नाड़ियाँ है वो सूक्ष्म शरीर में स्थित है, पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये है सुषुम्ना नाड़ी, या आप ध्यान से देखिए, इसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ये वो ऊपर
दिखाई दे रहा है वो क्या हुआ, भाग्य सुषुम्ना नाड़ी है। और ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी है। जो एक नाड़ी जो होती है वो गर्म होती है और एक जो ठंडी होती है। तो ये जो नाड़ी है ये इस तरह की नाड़ी है। अब ये जो वीडियो में जो मैं चित्र दिखाई दे रहा है वो आपको वो उल्टा दिखाई देगा। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसको राइट साइड बोलते हैं। राइट साइड की जो नाड़ी है वो गर्म होती है और गर्मी का काम करती है, शरीर में गर्मी को बनाए रखने का काम करती है। और ये इस तरफ जो लेफ्ट साइड जो नाड़ी है, लेफ्ट साइड की नाड़ी ये वाली जो है वो शरीर को ठंडा रखने का काम करती है। आप चाहो तो स्वयं देख सकते हैं। इन 3 नाड़ियों के बारे में हम नई वीडियो में बात करेंगे। आज इतना ही। आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक से ज़रूर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।